हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में। कैसे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो है ड्रॉ किए जाते हैं, या फिर आपको कॉम्पिटिटिव में कोई कंपाउंड वगैरह दिया होगा तो उसमें कितने नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, उसके शॉर्टकट्स के बारे में बात करेंगे कि कैसे हम लोग रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स निकालते हैं। तो जैसे मैं सबसे पहले बात करूँ बेंजीन के बारे में ले लूँ, तो बेंजीन सभी को पता है कि जैसे कि बेंजीन में एक मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ कि कैसे हम लोग रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो है निकालते हैं। जैसे बेंजीन जैसे कंपाउंड्स हैं, तो जहाँ पे बेंजीन रिंग वगैरह प्रेजेंट है, तो उस टाइप के कंपाउंड्स में हम लोग कैसे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है फाइंड आउट करेंगे। बेंजीन में जैसे हम लोग देख रहे हैं कि दो वर्टिकल बॉन्ड्स आ रहे हैं, तो जितने वर्टिकल्स बॉन्ड आएंगे, वर्टिकल सिग्मा बॉन्ड जितने वर्टिकल सिग्मा बॉन्ड आएंगे वही उतने ही रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसमें बेंजीन में दो वर्टिकल सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं, तो इसलिए इसके 2 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे। तो बेंजीन के जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे स्टूडेंट्स वो 2 होंगे। जैसे मैं बात करूँ एक और एग्जांपल नेक्स्ट लेके, तो जैसे कि नेफ्थलीन के बारे में बात करूँ, तो नेफ्थलीन में कैसे होता है, आपको पता है कि 2 बेंजीन रिंग जो है दैट विल बी फ्यूज्ड की होती हैं। तो उसमें नेफ्थलीन में आप देख सकते हैं कितनी वर्टिकल सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं। वर्टिकल सिग्मा बॉन्ड के बारे में बात कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि एक वर्टिकल सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे आ रहा है, दूसरा वर्टिकल सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे आ रहा है, और तीसरा वर्टिकल सिग्मा बॉन्ड जो है यहाँ पे आ रहा है। तो इसके 3 सिग्मा वर्टिकल बॉन्ड है, 3 सिग्मा वर्टिकल बॉन्ड है, इसलिए इसके 3 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे, 3 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे। अब जैसे मैं बात करूँ स्टूडेंट्स एंथ्रासीन के बारे में बात करूँ, तो एंथ्रासीन में आप देख सकते हैं कि 3 बेंजीन रिंग जो है फ्यूज्ड होती हैं। तो अब आप ही बताओ कि कितने इसमें वर्टिकल पोजीशन में सिग्मा बॉन्ड है। तो आप देख सकते हैं कि वर्टिकल सिग्मा बॉन्ड एक, ये दूसरा आ रहा है, एक वर्टिकल सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे आ रहा है, दूसरा वर्टिकल सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे आ रहा है, तीसरा वर्टिकल सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे आ रहा है, और चौथा वर्टिकल सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे आ रहा है। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे 1 2 3 4 वर्टिकल सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं। तो इसके जो है 4 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। कितने स्ट्रक्चर्स बनेंगे? 4 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। अब जैसे मैं पेनाथ्रीन के बारे में बात कर रहा हूँ, पेनाथ्रीन में जो है कितने रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। उसमें भी आपने वर्टिकल बॉन्ड को देखना है, कितने वर्टिकल बॉन्ड आ रहे हैं, उतने ही कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे, उतने ही रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। तो ये आप जैसे देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये पेनाथ्रीन है। तो पेनाथ्रीन में आप देख सकते हैं कि वर्टिकल बॉन्ड्स के बारे में देख सकते हैं कि कितने जो है वर्टिकल बॉन्ड्स आ रहे हैं इसमें। तो आप देख सकते हैं इसमें 1 2 3 4 5, तो 5 वर्टिकल बॉन्ड्स आ रहे हैं, तो इसलिए इसके 5 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, 5 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। स्टूडेंट्स जैसे हम लोग देख रहे हैं कि बेंजीन के बारे में, तो बेंजीन के कौन कौन से रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। जैसे कि बेंजीन में हम लोग देखें तो इस टाइप के 2 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे स्टूडेंट्स। एक तो आप देख सकते हैं कि ये वाला रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, जिसको मैं चलो स्पेसिफाई कर देता हूँ ए स्ट्रक्चर होगा। और मैं दूसरा जो स्ट्रक्चर बनेगा उसमें कैसे होगा, ये वाला बॉन्ड जो है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला यहाँ पे शिफ्ट होगा, और ये वाला यहाँ पे शिफ्ट हो गया। तो आपको पता है कि जैसे बेंजीन में ये डबल सिंगल डबल सिंगल डबल ऐसे चलता है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे कि ये वाला बॉन्ड यदि यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, तो यदि ये यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है स्टूडेंट्स, तो दिस बॉन्ड इज, ये वाला जो बॉन्ड है दिस विल बी शिफ्टेड हियर, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और जब ये यहाँ पे शिफ्ट होगा तो ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इस टाइप से रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। तो इस टाइप से एक रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। तो आप देख सकते हैं कि बेंजीन के 2 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, एक ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा और एक ये होगा। तो ये बेंजीन के 2 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं जो आपको मैंने ड्रॉ करके बता दिए।
और बेंजीन का रेजोनेंस हाइब्रिड्स तो आपको सभी को पता है कि बेंजीन मतलब जो इसके बीच का जो स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको। तो बेंजीन के दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। तो इसी तरह से स्टूडेंट जैसे मैं बेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है मैंने जो है यहाँ पे जैसे बेंजीन के दो स्ट्रक्चर्स ले लिए ए और बी, इसी तरह से मैं नेप्थलीन के केस में भी तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है बना सकता हूँ। तो आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप कि फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में बेंजीन के ये जो दो स्ट्रक्चर्स हैं इनको रेफरेंस लेकर के मैं ये दो नेप्थलीन के स्ट्रक्चर्स वो ड्रॉ कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि तीन स्ट्रक्चर्स को मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगा, जैसे मैं यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग। तो जैसे ये स्ट्रक्चर ए है और ये बी स्ट्रक्चर है, तो इसको मैं पहले यहाँ पे ए को ड्रॉ कर लूँगा यहाँ पे ना। तो आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर जो हो गया दैट इज़ ए, और ये जो हो जाएगा वो ये जो स्ट्रक्चर जो होएगा दैट विल बी नेप्थलीन में जो दूसरा पार्ट है वो ये बी हो जाएगा। एक तो ये स्ट्रक्चर पॉसिबल होगा, इसका तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर्स बनेंगे इसके, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया हमने ड्रॉ कर दिया। दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करें स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हैं कि हमने इसको पहला जो स्ट्रक्चर लिया था हम लोगों ने उसको ए मेंशन किया था। अब मैं इस फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर को मैं बी मेंशन कर रहा हूँ, तो अब बी की तरह मैं यहाँ पे प्लॉट कर दूंगा बेंजीन का। तो आप देख सकते हैं कि मैंने बी की तरह इसको ड्रॉ कर दिया मैंने। तो ये हो गया बी बी, और आप देख सकते हैं कि इसके विद रिस्पेक्ट टू जो बॉन्ड आएंगे एक यहाँ पे आ जाएगा एक यहाँ पे आ जाएगा। तो अब जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर होगा स्टूडेंट्स वो कैसे होगा, आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है कैसे बनेगा। बेंजीन को हम लोग जो है रेफरेंस स्ट्रक्चर्स लेके चल रहे हैं स्टूडेंट्स। यदि ये स्ट्रक्चर ए है और ये इसमें बी है, यदि ये बी है और ये ए नहीं है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर ए नहीं है। यदि अब ये आप देख सकते हैं कि ये जो सेकंड स्ट्रक्चर जो है वो ए नहीं आ रहा है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो सेकंड स्ट्रक्चर है इसको मैं ए की तरह बना रहा हूँ, ए की तरह बना रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स मैं ए की तरह इसको बना रहा हूँ, तो ये ए की तरह बन जाएगा, इस टाइप से बन जाएगा ए की तरह। आप देख सकते हैं कि ये ए की तरह बिल्कुल ए की तरह ही। और फिर आप नेक्स्ट जो आप बना सकते हैं डबल सिंगल, यहाँ पे डबल हो जाएगा और यहाँ पे डबल सिंगल, यहाँ पे डबल हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो है इसके जैसे हमने नेप्थलीन के जो है तीन स्ट्रक्चर यहाँ पे जो है शॉर्टकट मैंने बताया था आप लोगों को कि जो नेप्थलीन है उसके कितने वर्टिकल बॉन्ड है, उसके तीन वर्टिकल बॉन्ड है जिसकी वजह से इसके तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। और मैंने ये तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है आपको ड्रॉ करके बता दिए, और ये मैंने रेफरेंस बेंजीन को यूज़ किया है, उसके विद रिस्पेक्ट टू मैंने ये स्ट्रक्चर जो है ड्रॉ करके बता दिए। इसी तरह से आप जो है नेप्थलीन के केस में भी जो है फोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है इनको रेफरेंस रख के बना सकते हैं, डेफिनेटली बना सकते हैं इसको, कोई ज़्यादा इसमें आपको परेशानी नहीं आने वाली। तो जैसे बनाना चाहे तो आप बना सकते हैं स्टूडेंट। जैसे अब हम लोग बात कर रहे थे कि जो एंथ्रासीन है उसके फोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, तो आप देख सकते हैं कि कैसे बन रहे हैं ये जो इसमें आप देख सकते हैं कि एंथ्रासीन में तीन रिंग आ रही हैं। तो तीन रिंग में फर्स्ट रिंग को मैंने ए मेंशन कर दिया, और जो है जो सेकंड रिंग है उसको बी बना दिया, और ये ऑटोमेटिकली बन जाएगा ये। तो जो सेकंड एंथ्रासीन का जो स्ट्रक्चर होगा, पहली रिंग को मैंने ए रखा था, अब मैंने जो फर्स्ट रिंग है उसको मैंने बी रख दिया, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं कि फिर तो मैंने सिंपली ड्रॉ कर दिया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और इसके बाद देख सकते हैं कि आप ए को फर्स्ट रिंग को मैंने ए दे दिया और बी भी दे दिया। अब जो सेकंड रिंग है उसको मैंने बी दे दिया। तो थर्ड जो स्ट्रक्चर है उसमें मैंने जो सेकंड जो रिंग थी मैंने उसको ए मेंशन कर दिया। और यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है जो यहाँ पे जो थर्ड स्ट्रक्चर में जो थर्ड रिंग है वो बी बन जाती है, बी बन गई। और आपने देखा यहाँ पे कभी भी ये जो थर्ड रिंग है वो कभी भी ए नहीं बनी, तो लास्ट में मैं क्या करूँगा, लास्ट वाली रिंग को मैं ए बना दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि सब कुछ एडजस्ट हो जाता है। तो इस टाइप से आप ये बेंजीन को रेफरेंस रख करके ये स्ट्रक्चर जो है प्लॉट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एंथ्रासीन में जो है फोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है पॉसिबल है। बाईफिनाइल में बात करें तो बाईफिनाइल में इस टाइप से होता है। बाईफिनाइल, ये बाईफिनाइल है,
बाइफिनाइल में वर्टिकल बॉन्ड आपको वही एक सिग्मा वर्टिकल बॉन्ड जो है 1 2 3 और 4 मिल जाएंगे। तो इस टाइप से ये देख सकते हैं कि आप इसके जो है 4 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हो पाएंगे, 4 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है पॉसिबल हो पाएंगे। तो 4 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या क्या हो पाएगा, एक आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट रिंग जो है ए बिहेव कर सकती है, जो फर्स्ट रिंग जो है सेकंड जो रिंग है वो भी ए बिहेव कर सकती है। तो फर्स्ट जो है फर्स्ट और सेकंड जो है ए हो सकती है, इसलिए फर्स्ट स्ट्रक्चर ये बन जाएगा। और सेकंड में क्या होगा कि ये ए बन जाएगी और ये जो है बी बन जाएगी, ए और बी बन जाएगी, आप देख सकते हैं। तो ये सेकंड स्ट्रक्चर हो गया इसका। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो है ये बी बनेगी और ये भी बी बन जाएगी। तो ये थर्ड पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो थर्ड रिजल्टिंग स्ट्रक्चर ये बन जाएगा। और फोर्थ के बारे में स्टूडेंट्स बात करूं तो ये जो है बी बन जाएगा और ये जो है ए बन जाएगा। तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो है 4 रिजोनेटिंग जो है स्ट्रक्चर्स बन गए हैं, आप देख सकते हैं। तो बाइफिनाइल की जो है बाइफिनाइल की आप देख सकते हैं कि 4 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है पॉसिबल हो पाएंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है मैं फ्यूरन के बारे में बात कर रहा हूँ। फ्यूरन में जो है कि फ्यूरन की कितने रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है पॉसिबल हो पाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, उसमें जो है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है और इसमें जो है 2 लोन पेयर्स होते हैं, 2 लोन पेयर हो गए और इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर होता है। तो इसके जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे दैट विल बी आप देख सकते हैं कि लोन पेयर जो है दैट इज़ ये जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। रेजोनेंस का ये जो है ये जो इलेक्ट्रॉन जो है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रही हैं और ये रिंग का पार्ट है लोन पेयर्स। तो इनके लिए जो है एक शॉर्टकट है, जैसे कि स्टूडेंट्स कि कैसे हम लोग इनका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पता लग करें। जब ये लोन पेयर जो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है रिंग में पार्टिसिपेट करती हैं और ये रेजोनेंस का पार्ट होते हैं, तो इस टाइप के लिए जो है हम लोग जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है नंबर ऑफ कॉर्नर्स को फाइंड आउट करके पता लगाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट कॉर्नर ये आ रहा है, फर्स्ट ये सेकंड कॉर्नर आ रहा है, ये थर्ड कॉर्नर आ रहा है, फोर्थ और 5। तो जितने कॉर्नर्स होंगे उतने ही इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें 5 कॉर्नर्स हैं फ्यूरन के केस में, तो इसके जो है 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ये तब है, ये ट्रिक तब चलता है जब जो है इलेक्ट्रॉन जो है रिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जैसे फ्यूरन में ये केस में आपको बता रहा हूँ। अब जैसे मैं नेक्स्ट पायरोल के बारे में बात करूँ स्टूडेंट्स, अगला जो है नेक्स्ट हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड ले रहा हूँ मैं, पायरोल के बारे में। यहाँ पे एक लोन पेयर होता है। पायरोल में स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कितने कॉर्नर्स हैं, आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5। तो पायरोल में भी आप देख सकते हैं कि इसमें भी 5 कॉर्नर्स हैं, इसलिए इसके 5 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे। पायरोल के भी 5 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे। स्टूडेंट नेक्स्ट जो मैं ट्रोपोलियम कैटाइन के बारे में बात कर रहा हूँ। ट्रोपोलियम कैटाइन में कैसे होगा, ट्रोपोलियम कैटाइन में ट्रोपोलियम कैटाइन है ये आ गया ट्रोपोलियम कैटाइन। ट्रोपोलियम कैटाइन में आप देख सकते हैं कितने जो है ये जो पॉजिटिव चार्ज जो है सोर्स ऑफ रेजोनेंस है, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है दैट इज़ ए पार्ट ऑफ रिंग। सो जो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करें तो उसके कॉर्नर्स देखते हैं कितने इसके कॉर्नर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो आप देख सकते हैं कि ट्रोपोलियम कैटाइन्स में जो है 7 कॉर्नर्स हैं, इसलिए इसके 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे। तो आप देख सकते हैं कि ट्रोपोलियम कैटाइन के जो है 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे। स्टूडेंट्स अब मैं बहुत ही फेमस जैसे कि पिरिडीन के बारे में सभी को पता है, उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में बात कर रहा हूँ कि उसकी क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगी, किस टाइप से होंगे। तो इसमें जो पिरिडीन के केस में हमें पता है कि एक लोन पेयर होता है, लोन पेयर। पर ये जो लोन पेयर है दैट इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ कंजुगेशन, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ये एक्चुअली ये लोन पेयर जो है दैट इज़ प्रेजेंट इन sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल
एंड परपेंडिकुलर, वो प्योर पी ऑर्बिटल के परपेंडिकुलर होता है. सो दैट इज द रीजन दीज जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है दे विल नॉट पार्टिसिपेट इन द रेजोनेंस. तो ये पार्ट नहीं है. तो इस टाइप से ये जो कॉर्नर्स वाला रूल है इस पर नहीं चलेगा. इस पर हम लोग देखेंगे, सिंपल सी बात है, वर्टिकल सिग्मा बॉन्ड. वर्टिकल सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे कितने हैं स्टूडेंट्स? हम देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स यहाँ पे वर्टिकल सिग्मा बॉन्ड जो है वो 2 आ रहे हैं, 2 वर्टिकल सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं. इसलिए जो पिरिडीन है उसके 2 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे, 2 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे. स्टूडेंट अब हम लोग कर रहे हैं कि ओपन चेन में नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं. तो ओपन चेन में हम लोग बात कर रहे हैं. तो स्टूडेंट्स ओपन चेन में रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे फाइंड आउट होंगे. ये सपोज करो एग्जांपल दिया आप लोगों को, ये एग्जांपल दे रखे हैं, एक कार्बोकेटाइन दिया हुआ है. तो इसमें जो नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे दे विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ कंजुगेटेड पाई बॉन्ड प्लस 1. नंबर ऑफ कंजुगेटेड पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है दे विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ कंजुगेटेड पाई बॉन्ड. जितने कंजुगेटेड पाई बॉन्ड होंगे उसके साथ प्लस 1 करना है. नंबर ऑफ कंजुगेटेड पाई बॉन्ड प्लस 1. तो स्टूडेंट जैसे कि आपको ये एग्जांपल दिए गए हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं कि एक ही पाई बॉन्ड है, कंजुगेटेड पाई बॉन्ड जो है एक है. तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे वो पाई बॉन्ड यहाँ पे एक है, 1 + 1 दैट विल बी 2. तो नंबर ऑफ जो कंजुगेटेड पाई बॉन्ड यहाँ पे 1 है, 1 + 1 दैट विल बी 2. इसलिए इसके 2 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे. तो ओपन चेन में इस टाइप से जो है ये ट्रिक चल सकती हैं. और जैसे नेक्स्ट एग्जांपल के बारे में बात करूं, सेकंड एग्जांपल लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH और ये NH2, ये एग्जांपल ले लिया मैंने. आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी जो पाई बॉन्ड जो है दैट इज़ इन कंजुगेशन विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. आप देख सकते थे कि पाई बॉन्ड जो है दैट इज़ इन कंजुगेशन विद पॉजिटिव चार्ज था यहाँ पे. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पाई बॉन्ड जो है एक ही है. तो इसकी जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे दिस विल बी इक्वल टू 1 + 1 दैट विल बी 2. तो इस जो ओपन चेन ये जो स्ट्रक्चर है उसके लिए जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर जो है वो 2 होंगे. तो नेक्स्ट इसी तरह से हम लोग देख रहे हैं कि एक और नेक्स्ट एग्जांपल लेके मैं बता रहा हूँ आप लोगों को. तो इसमें कितने जो है रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है पॉसिबल हो सकते हैं. जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो पाई बॉन्ड है दैट इज इन कंजुगेशन विद लोन पेयर्स हैविंग नेगेटिव चार्ज, उसके साथ कंजुगेशन में है. तो इसके जो आपने यदि रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स निकालने हैं तो कैसे निकलेंगे. तो आप देख सकते हैं कि रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है इट विल बी इक्वल टू पाई बॉन्ड आप देख सकते हैं कि 1 है. सो दैट इज द रीजन 1 + 1 जो है दैट विल बी 2. तो इसके जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे वो 2 होंगे. इसी तरह से आप वेरियस एग्जांपल्स लेकर के जो है रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है पॉसिबल होंगे. तो इस टाइप से आप निकाल सकते हैं. जैसे कि ये कंपाउंड है दैट विल बी, आप देख सकते हैं कि पाई बॉन्ड जो है दैट विल बी कंजुगेशन में है, ठीक है. और कितने पाई बॉन्ड है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 पाई बॉन्ड जो दे आर इन कंजुगेशन. सो दैट इज द रीजन जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है दिस विल बी इक्वल टू कितने की इक्वल होगा. रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है आप देख सकते हैं कि दैट विल बी यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है, 1 और 2, ठीक है. तो ये 2 + 1 दिस विल बी 3. तो आप देख सकते हैं कि इस स्ट्रक्चर्स में जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे ओपन चेन का जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है इसमें आपके 3 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे. इसी तरह से आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है आप ट्राई कर सकते हैं कि इस टाइप से कंपाउंड दिए हुआ आप लोगों को, इस टाइप से और यहाँ पे जो है पाई बॉन्ड जो दैट इज इन कंजुगेशन विद नेगेटिव चार्ज. इस टाइप से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है. तो रिजोनेटिंग जो स्ट्रक्चर जो है दिस विल बी इक्वल टू, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है किसके इक्वल आ जाएगा. आप देख सकते हैं कि रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है 2 पाई बॉन्ड है तो 2 + 1 दैट विल बी 3. तो यहाँ पे भी स्टूडेंट्स कितने रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे, 3 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है इसके लिए पॉसिबल पाएंगे. तो इसी तरह से आप देख सकते हैं कि कोई भी स्ट्रक्चर्स ले सकते हैं हम लोग. ट्रिपल बॉन्ड के केस को डिस्कस कर लेते हैं. इस टाइप के कंपाउंड दिए हुए आप लोगों को, इस टाइप के कंपाउंड्स हो तो आप देख सकते हैं कि कितने पाई बॉन्ड है. यहाँ पे एक 1 पाई बॉन्ड, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड, यहाँ पे 1 पाई, यहाँ पे 2 पाई और यहाँ पे 1 पाई. आप देख सकते हैं कि ये सारे के सारे जो है कंजुगेटेड जो है सिस्टम में है, कंजुगेशन में है. ये सारे के सारे जो पाई बॉन्ड है दे आर इन कंजुगेशन. सो दैट इज़ द रीज़न आप देख सकते हैं कि टोटल जो है आप देख सकते हैं कि इसमें जो है
और यहाँ पे जो है, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड काउंट नहीं होंगी, यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड काउंट होगा। सो दैट इज़ द रीज़न यहाँ पे देख सकते हैं आप 3 + 1 एंड 4, तो 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है पॉसिबल हो पाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस टाइप से हम लोग, हाँ यहाँ पे आपका ट्रिपल बॉन्ड था स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने ख्याल रखना है कि यहाँ पे जो है 2 पाई बॉन्ड काउंट नहीं करने, यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड जो है काउंट करना है, 1 पाई काउंट होगा। तो इसके जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे इस टाइप से, इसके 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे। पर ये फिर भी मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप अपने पे बिलीव करें, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए आप शॉर्टकट्स का कम यूज़ करें। पर चलो आपको इस टाइप के एग्जांपल्स दिखाई देते हैं, यदि मिलते हैं तो आप सीधे ये ट्रिक लगा सकते हैं। अब बेंजीन में दिखता है कि दो ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, तो जहाँ जहाँ भी इस टाइप के कंपाउंड यदि आपके हैं आ रहे हैं तो आप बिल्कुल ये ट्रिक लगाएं। पर यदि ये नहीं कि आप सभी जगह ये ट्रिक लगाने की कोशिश करें, तो ट्रिक्स में इतनी रिलायबिलिटी नहीं होती हैं। तो कोशिश करें आपकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपने आप ही ड्रॉ करें, तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। स्टूडेंट नेक्स्ट जो है रेजोनेंस को अगली लेक्चर्स में मैं डिस्कस करूँगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।